आप सभी को जय मसीह की बार फिर से हम आपका वेलकम करते हैं आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर। और जबकि आज की संध्या में प्रभु को पाया कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और आइए हम अपने इस सेशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने अब तक में संभाला, अपने अनुग्रह में बढ़ाया। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके हर एक उत्तम आशीष और वरदानों के लिए। पिता परमेश्वर जो प्रभु जी आप हमें देते हैं खुदावंदेश्वर राजा, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा, संभाला, अपने सामर्थ्य से भरा के पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपके नाम की महिमा करने पाए। जबकि खुदावंदेश्वर राजा आज हम आपके नाम को लेने के लिए एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपके सम्मुख उपस्थित है। पिता इस सेशन को प्रभु जी ब्लेस करें पिता, और विशेष तौर से प्रभु जी अपने दास को प्रभु जी अपने कंट्रोल में लेना। खुदावंद के देह प्राणाता प्रभु जी आपका ही कंट्रोल है, उनके मुख से केवल प्रभु जी आपकी बातें पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से प्रभु जी हमारे बीच में वचन रूपी बीज बोया जा सके। पिता सारा सेशन खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी भाई बहनों की प्रभुता, हमारे जीवन की प्रभुता खुदावंद आपके हाथों में पिता। जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी सेशन में जुड़ते हैं खुदावंद, हर एक को आशीष देना पिता। और आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु जी आशीषित होने पाए पिता। प्रभु जी हम आपके वचन को सुनने के लिए तत्पर हो खुदावंद ईश्वर राजा। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा में हम सभी भाई बहन मिलकर एक मन एक चित्त होकर प्रभु की आराधना करेंगे। जैसे कि भजन संहिता उसके 63 अध्याय के 3-4 पद में लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आइए हम महिमा में गीत को गाएं। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों वचन है ऐसे जो चिराग सा जलता है, उन पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके प्रभु जो माने कभी भी न वो भटकेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों
उसका इनाम लेंगे धरती आकाश दोनों। उठाकर देखो प्रभु का दिन आएगा, उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। उसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे धरती आकाश दोनों। प्रभु की आवाज सुनेंगे संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे धरती आकाश दोनों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। और खुदावन का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज जो 2 स्लॉट होने थे 7 से 8 में, 7 से 8 और 8 से 9 में, वो दोनों हमारे भाई बहनों को जरूरत पड़ गई और इस वजह से वो नहीं आ सके। सो हमने फिर ये परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए निर्णय लिया कि प्रभु के कलाम को हम अपने प्रिय भाई बहनों के साथ बांटेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब आनंदित हैं, हालेलुया। और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 4 पद। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 4 पद। बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय है और समय समय पर ये वचन जो है, ये अध्याय जो है पढ़ा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि तुम जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब उस मार्ग को जानते हैं मेरे प्रियो। कौन से मार्ग को? कि सही रास्ते पे चलना है, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलना है, प्रभु की बातों के अनुसार चलना। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 9 पद कहता है, द्वार मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि द्वार तो मैं हूं, मेरे यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करेगा, हालेलुया। जब हम दरवाजे को देखते हैं कि हमारे घर का जो दरवाजा है, जब हम एंटर करना होता है, चाहे वो मेन गेट हो, चाहे वो रूम के गेट हो, या किसी भी जगह के गेट हो मेरे प्रियो, उनको जब हम एंटर करते हैं बिना दरवाजों के हम उसके एंट्रेंस नहीं ले सकते। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वो उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संसारिक बातों से, सांसारिक चिंताओं से, संसारिक कामों से, संसार की उन बातों में आज मनुष्य पूरी तरीके से उलझा हुआ है और वो जहां से जो रास्ता उसके लिए आवश्यक है उस रास्ते से वो जाना नहीं चाहता। आज हम लोग जो मार्ग, जो दरवाजा बना है, वो दरवाजा वचन कहता है, मैं द्वार मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं द्वार हूं, जो कोई मेरे भीतर प्रवेश करेगा, प्रेज द लॉर्ड, तो उद्धार पाएगा। जब तक मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अंदर नहीं जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह में जो मार्ग है, जो रास्ता है, हम उस पर नहीं जाएंगे तो हम उद्धार नहीं पा सकते। प्रेज द लॉर्ड। और भीतर बाहर आया जाया करेगा।
अब जब दरवाजे को हम देखते हैं, जब हम किसी कमरे में या किसी जगह पे एंट्रेंस करते हैं, तो उसमें हम आने जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? खिड़की का? जी नहीं, हम खिड़की का उपयोग नहीं करते, हम उपयोग करते हैं दरवाजों का। हालेलुया। और हम बनाने अच्छे से अच्छे दरवाजे को, चौड़े दरवाजे को हम बनाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है जो मेरे अंदर से जाएगा वो बाहर भीतर आया जाया करेगा और चारा खाएगा, चारा पाएगा। अब चारा क्या है? चारा जो है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? हमें क्या करना? रोटी तोड़नी वचन की। क्या भली बात है कि भाई लोग रोटी तोड़ा करें। वचन की रोटी को मुझे और आपको लगातार तोड़ना है। ऐसा नहीं है कि एक बार वचन पढ़ लिया तो बस हमारा काम चल गया। नहीं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको खुदा के कलाम को लगातार क्या करना है? पढ़ना है। हालेलुया। जब तक मैं और आप खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि आप प्रभु की उन बातों को, प्रभु के द्वारा जो वचन दिया गया उस पर हम नहीं चल पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम अक्सर देखते हैं कि गिरजाघरों में जब हम जाते हैं हमारे प्रिय भाई बहन, तो उनके हाथ में बाइबल नहीं होती, वचन उनके हाथ में है ही नहीं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब आप बॉर्डर पे लड़ने जाएंगे, सेना जब लड़ने जाएगी, तो क्या वो अपने हथियार को, जो हथियार है या जो बंदूक है या जो भी उनके पास चीज होती हैं, अगर वो अपने खेमे में छोड़ जाएंगे, अपने उस स्थान पर छोड़ जाएंगे, रखा छोड़ जाएंगे, तो क्या वो लड़ पाएंगे? आज मैं और आप जो है सबसे ज्यादा इसी कारण से कमजोर है कि मेरे और आपके हाथ में वचन नहीं है। मेरे और आपके हाथ में वचन नहीं है। लोग सोचते हैं कि चर्च में बाइबल मिल जाएगी, कौन उठा के ले जाए। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम बचपन से इस बात को देखते चले आ रहे हैं कि बचपन से पहले बाइबल नहीं मिला करती थी चर्च के अंदर रखी हुई। आज एक लोगों ने कुछ पासवानों ने भी इस तरीके का ट्रेडिशन बना लिया है कि वो बाइबल को रखते हैं कि लोगों को बाइबल मिल जाए पढ़ने के लिए। जब हम पढ़ें या हम बात करें तो वचन ढूंढ लें वो। नहीं मेरे प्रियो, लेकिन मैं आप अपने संयोग चर्च की गवाही देना चाहता हूं कि मेरे जिस चर्च से मैं बिलोंग करता हूं, संयोग चर्च में, वहां पर आपको एक भी बाइबल नहीं मिलेगी। सारे जितने भी प्रभु के सेवक और सेविका हैं वो अपने अपने हथियार को लेकर आते हैं, यानी अपने अपने बाइबल को लेकर आते हैं। कुछ लोग जो इस बात में सुस्ती करते हैं और उनके पास बाइबल नहीं होती, प्रभु का कलाम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? सिर्फ सुनते हैं। और मेरे प्रियो, सुनने से कुछ समझ नहीं आता। जब तक हम पढ़ते नहीं, जब तक हम उसे जानते नहीं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है, बहुत से लोग आज हम देख रहे हैं लगातार लोग सेवकाई में लगे हुए हैं, और वचन कह रहा है कि जो मेरी सेवकाई में करना है, जो मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे जीवन से, आपके जीवन से क्या होना चाहिए? मेरे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। अगर मैं और आप सेवा करते हैं, मैं और आप प्रचार करते हैं, मैं और आप प्रचार करते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु के बातों को, प्रभु का चाल चलन, प्रभु की बातें, प्रभु के कार्य मेरे और आपके जीवन से दिखाई देना चाहिए। प्रचार तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रचार करने के लिए आज बहुत से भाई बहन खड़े हो गए, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बड़े सतर्कता के साथ अपने जीवन को गुजारना। अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार के साथ आपका जीवन भी उसी प्रकार से होना चाहिए। हालेलुया। जहां भी आपको मौका, ये नहीं कि रविवार को ही आप इस्तेमाल करेंगे या आप फेसबुक पर आएंगे तभी आप उस वचन को पढ़ेंगे, या आप कहीं भी आप हो, कहीं भी। आज मैं नौमी सिस्टर जी की बातचीत को सुन रहा था, वो बड़े बता रही थी कि मैं अस्पताल में गई और वहां मैंने प्रार्थना करी लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि प्रभु के वचन को पढ़ते हैं
तभी तो वो इन चीजों को कर पा रहे हैं। मेरे और आपके जीवन से, मेरे और आपके चरित्र से, मेरे और आपके काम से, मेरे और आपके चलने फिरने से, मेरे और आपके उठने बैठने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। अगर मैं और आप चाहे कितनी भी प्रार्थनाएं करते हो, मैं और आप चाहे कितने भी काम करते हो, मैं कितना भी प्रचार करते हो, लेकिन मेरे और आपके जीवन के द्वारा अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखाई देता तो मेरा आपका प्रचार करना बिल्कुल बेकार है। आपको और मुझे अपने चरित्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करना है, और ताकि लोग देखें, लोग जाने कि ये वो मसीह भाई है, ये वो मसीह बहन है जो पेज पर प्रचार करता है या प्रचार करती है। हालेलुया। समय असमय मुझे और आपको तैयार रहना है। ये नहीं कि साहब मेरे पास आज टाइम नहीं है, मेरे पास आज वक्त नहीं है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हमारे बहुत से लोगों से हम कहेंगे, बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा हमारे पास टाइम की कमी है, ये टाइम चाहिए, वो टाइम चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है समय और असमय तैयार हो। मुझे और आपको हर समय तैयार रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए मुझे सोचना नहीं है, उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं है कि मैं सोचूं कि मुझे कुछ करना है, मुझे समय चाहिए या मुझे टाइम चाहिए। नहीं नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको टाइम की कोई आवश्यकता की जरूरत है। जब समय और असमय आप प्रभु की सेवा में लगे रहिए। इससे मैं और आप बच नहीं सकते। ये नहीं कि एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम होगा तभी मैं काम करूंगा। समय और असमय। आज मैं कॉलेज में था और कुछ बात ऐसी छिड़ने लगी और कोई ऐसी बातचीत होने लगी, और उस बातचीत में मैंने तुरंत कलाम को आज भी शेयर किया। और कल भी मुझे ऐसे एक भाई ने सवाल किया कि महिलाओं को कुछ पहनने के पर बात हुई और मैंने उनको वचन के द्वारा समझा दिया। हालेलुया। आज भी एक भाई ने बात करी कि मैं कुछ ऐसे ही सवाल था कि हम तो गलत काम कर रहे थे, फिर भी हमको कोई रोकने वाला नहीं है। पर मैंने उनको बताया कि रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 28 पद कहता है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते तो परमेश्वर भी उनको निकम्मेपन करने के लिए छोड़ देता। तो मेरे प्रियो, ऐसा ही मेरा और आपका जीवन है। अगर मैं और आप बदकारी में जीवन गुजारेंगे, मैं और आप गलत कामों में जीवन गुजारेंगे और हम सोचेंगे अरे परमेश्वर जब होगा तो हमें तो कोई रोकने वाला है नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, ये भी याद रखो, जब मैं और आप परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे तो परमेश्वर को जब मैं और आप नहीं पहचानेंगे तो वो भी मुझे और आपको निकम्मे कामों के लिए वो छोड़ दे। हालेलुया। वचन जॉन 12 और 26 कहता है, यदि कोई मेरे सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठा ले। अब समय और असमय तैयार रहना। ये नहीं कि आज मुझे ये काम पड़ गया तो मैं आज नहीं कर पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, काम पड़े या ना पड़े, आपको समय देना है। जो पीड़ा मैंने और आपने उठाया है वो मुझे और आपको करना है। वो कहता है और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। अब जब समय और असमय आप प्रचार करेंगे, समय और असमय आप चलेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे मेरे प्रियो, तो प्रभु के सेवक बन के मजबूती के साथ आपको सेवा करें। बहुत से उतार चढ़ाव भी आपके जीवन में आएंगे, बहुत सी कठिनाइयां भी आपके जीवन में आएंगी, बहुत से लोग आपकी हंसी भी उड़ाएंगे, बहुत से लोग आपका विरोध भी कहेंगे अरे ये बड़े बड़े भारी प्रचारक बनते हैं, बड़ी सेवा करने वाले बनते हैं। हालेलुया। लेकिन एक बात सुन लीजिए मेरे प्रियो, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जिस प्रकार से कलाम कहता है, वो कहता है मेरे पीछे ओले और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। मनुष्य के आदर की चिंता मुझे और आपको नहीं करनी है।
कोई आपकी बेइज्जती कर दे, कोई आपसे कुछ भी कह दे, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर जब आदर देगा तो वो सर्वोत्तम आदर होगा। प्रेज द लॉर्ड। किसी आदर की आपको और मुझे आवश्यकता नहीं है। कोई मेरा और आपका सम्मान करे या ना करे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि वचन कह रहा है कि परमेश्वर पिता हमारा आदर करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और सच बात यह है कि जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं, जो लोग प्रभु का प्रचार करते हैं, जो लोग प्रभु के कार्य में लगे हुए हैं, उनका एक अलग सम्मान होता है। कहीं भी भीड़ में आप चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, तब लोग आपको बड़ा आदर देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं आपको। हालेलुया। वो आदर, वो मनुष्य की औकात नहीं है, मनुष्य आपको आदर दे रहा, वो परमेश्वर की ओर से आदर है। प्रेज द लॉर्ड। शिमोन पतरस ने कह दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ। जब उसके और चले गए छोड़ करके, तो वो कहने लगा कि तुम्हें भी जाना तो तुम भी जाओ। लेकिन शिमोन पतरस ने क्या कहा? उसको उत्तर दिया है, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास। आज आप टीवी में बैठ के समय बर्बाद कर रहे हैं, आज आप अपने मोबाइल में आप समय बर्बाद कर रहे हैं, या आप बुराइयों में समय व्यतीत कर रहे हैं, या बुरे कामों में व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जान लीजिए, जो परमेश्वर की बातों में समय गुजारेगा, परमेश्वर के कामों में समय गुजारेगा, अनंत जीवन उसको मिलेगा। जो परमेश्वर के साथ चलेगा, प्रभु के वचन में चलेगा। क्योंकि हम समय प्रभु को नहीं देते, समय को नहीं निकालते। मिसेस शैपटन डेविड भी अभी लॉयन ऑफ जूडा पेज पर प्रचार कर रही थी 5 बजे के समय पे, और वो उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि हम समय और बातों में लगा देते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं लगाते। हम खुदा की बातों के बजाय, खुदा के साथ संगति गुजारने के बजाय, हम बुराइयों में, बुरी बातों में तुरंत समय निकाल लेते। और कलाम सुनने के लिए मेरे और आपके पास वक्त नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन, शिमोन पतरस जान गया था कि अनंत जीवन किसके पास है। उसने कहा, प्रभु हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास। प्रेज द लॉर्ड। क्या कभी आपने इसे महसूस किया कि अनंत जीवन की बातें प्रभु के कलाम में और आपके और मेरे पास हैं? क्यों हमें ऐसे धूल झाड़नी पड़ती है और बाइबल उठानी पड़ती है? क्यों आपकी बाइबल आज तक कोरी रखी हुई है? क्यों आपकी बाइबल के पन्ने जुड़े हुए हैं? क्यों आपकी बाइबल पतली है? क्यों फूल के गुब्बारे की तरह नहीं बन गई वो? हालेलुया। हमारी घर में जितनी बाइबल है, उन सब की हालत आपको देख के पता लगे कि वो बाइबल फूली हुई है, कोई कैसी हालत में। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं, रखी रहेगी। और रखी रहेगी तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि बिल्कुल कोरी बनी रहेगी। तो जब उस अनंत जीवन हमारे पास है, वो खजाना जब हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम उस खजाने का इस्तेमाल करते? हालेलुया। जितनी बार वक्त मिले, उतनी बार परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के वचन को पढ़े। और वचन की वर्ष क्या है? बाइबल की वर्ष क्या है? की वर्ष है यूहन्ना 3:16। हालेलुया। क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, हालेलुया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्यों ये अनंत जीवन पाना चाहते हैं? आप देख सकते हैं हमारे अन्य जाति भाई बहन, कहने की जरूरत नहीं है, अन्य जाति भाई बहनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। आज वो
उन लोगों से जिनकी उम्र 30 साल, जो प्रभु में 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल प्रभु में रहे और प्रभु को नहीं जानते। क्यों वो थोड़े साल में 10 साल, 12 साल, 15 साल में आए हुए लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विश्वस्त गवाह बन चुके? क्यों? कारण यही है मेरे प्रियो, क्योंकि हमने उस पर विश्वास नहीं किया। हम गवाहियां सुनते, आज वो ठीक हुआ, आज उस बहन को चंगाई मिली, उस भाई को चंगाई मिली, उसको ऐसा हुआ, उसका हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के पर वचन पर और खुदा पर विश्वास किया। क्योंकि खुदा का कलाम खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। जैसे वचन कहता, आदि में वचन और वचन परमेश्वर। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 26 पद कहता है, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? हालेलुया। बिल्कुल था, बिल्कुल था, ये अवश्य था। क्योंकि मैं और आप तो गुनहगार हैं, मैं और आप तो पापी हैं। जो सजा मुझे मिलनी थी, जो सजा मुझे मिलनी थी, जो कोड़े मुझे खाने थे, जो बाल मेरे नोचे जाने थे, जो मेरे गलमूछों को नोचा जाना था, वो सब बातें प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई। अगर वो दुख ना उठाता, वो परेशानी ना उठाता, तो मेरे प्रियो कभी भी आज मैं और आप आजादी के साथ प्रभु के जीवन ना गुजार रहे होते, गुनाहों में, पापों में, गलतियों में बर्बाद हो रहे होते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम काहे में गुजार रहे होते जीवन? पापों में, गुनाहों में अपने जीवन को हम गुजार रहे होते, बड़ी बुरी हालत होती है हमारी। हालेलुया। इसलिए मसीह ने दुख उठाकर अपनी महिमा में, मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। महिमा कैसे हुई उसकी? वो मुर्दों में से जी उठा। आज तक कोई ऐसा है जो मुर्दों में से जी उठा? कोई भी रिलीजन में आप देख लो, कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जो जीवित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उसने मृत्यु पर विजय पाई। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई। हालेलुया। वो अगर दुख ना उठाता मेरे प्रियो, अगर वो दुख ना उठाता, तो मैं और आप आजादी ना पाते। जो कोड़े उसने खाए, जो मार उसने खाई, वो सब मेरे हिस्से की थी, आपके हिस्से की थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जॉन 13 और 3, यूहन्ना 13 उसका 13वां अध्याय और उसका 3रा पद कहता है, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है, हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। किसी की सामर्थ्य थी, किसी की ताकत थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को छू सकता था, उसको क्रूस पर चढ़ा सकता था, उसके कीले ठोक सकता था। वो 12 पलटनों को भेज देता परमेश्वर उसको बचाने के लिए। हालेलुया। शैतान भी चाहता था, बहुत सी परीक्षाएं उसने की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ वो किया जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे पिता की ये इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे पिता की ये इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे, हालेलुया, और उस पर विश्वास करे, जो प्रभु यीशु मसीह को देखे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए। कौन सा जीवन पाए?
अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं? अगर पाना चाहते हैं तो प्रभु की संगति में रहे, प्रभु के साथ चले और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आपके पास जीवित वचन है, आप उस पर विश्वास नहीं करते। आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु चंगाई देगा। क्यों आप प्रार्थना दूसरों से करा रहे हैं? प्रार्थना अगर आप विश्वास के साथ करेंगे, देखिए प्रभु काम करेगा। हालेलुया। वो कहता ना, जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जलाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो अंतिम दिन फिर जलाएगा अपने बेटे की तरह। वचन में लिखा है, समुंदर अपनी कब्रें दे देगा, समुंदर अपनी लाशें दे देगा, कब्रें खुल जाएंगी। हालेलुया। लेकिन बात वहां भी एक है, जिन्होंने गुनाह किए वो अनंत मृत्यु के लिए, उनका जीवन पुनरुत्थान के लिए उठेगा और दूसरों का पुनरुत्थान अनंत जीवन के लिए उठेगा और दूसरों का दंड के लिए होगा। तो मेरे प्रियो, यहां भी अपने आप को चेक करना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा मेरे प्रियो? क्योंकि वो कहां से आया था? परमेश्वर पिता में से आया था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो वापस कहां चला गया? पिता के पास दोबारा चला गया। उसने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करता हूं ताकि तुम भी मेरे साथ रहो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, वो गया तो उसने पवित्र आत्मा मुझे और आपको दी। हालेलुया। जॉन 3:6 क्या कहता है? 3:36 क्या कहता है? जॉन यूहन्ना 3:36 कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, एक बात जान लीजिए, वो कह रहा है जो पुत्र पर विश्वास करता है। अगर आप और मैं पुत्र पर विश्वास करते हैं, यानी पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो अनंत जीवन हमारा है। हाँ, हमें अनंत जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो पुत्र को नहीं मानता, आज लोग पुत्र को नहीं मान रहे। पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह को नहीं मान रहे, वचन पर नहीं चल रहे, वचन को नहीं पढ़ते, वचन के अनुसार नहीं चलते। कोई अगर हमसे सवाल करते प्रभु यीशु मसीह कैसे आया, कौन था, क्या था, कुछ नहीं बता सकते। आज इतनी हालत मसीहों की खराब है क्योंकि वचन को नहीं पढ़ते, इसलिए वो नहीं जान पाते। हालेलुया। और जो आज नरक में लोग क्यों जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? इसलिए कि पुत्र को नहीं मान रहे। जो पुत्र को मानेगा, लिखा है, जो पुत्र को नहीं मानेगा, प्रेज द लॉर्ड, जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। कौन सा जीवन? इस जीवन की बात नहीं हो रही है, अनंत जीवन की बात हो रही है। अनंत जीवन में हम स्वर्ग में रहेंगे, प्रभु के साथ संगति करेंगे, यीशु मसीह के साथ होंगे, वहां सोने की सड़कें होंगी, आनंद ही आनंद होगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 14:2 कहता है, अंत में बताता हूं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमको यूं छोड़ के नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ के गया कि वो हमारे लिए रहने के स्थानों को तैयार कर रहा है। जैसे गाना है ना, ये दुनिया हमारा घर नहीं है, सिय्योन देश हमारा देश है। हालेलुया। ये तो परदेसी लोगों का स्थान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
वो कह रहा है यदि कोई मेरे पिता के पास बहुत से घर हैं और यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता। वो हमारे लिए और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 3:16 मुझे और आपको याद रखनी है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने संभाला, अपने अनुग्रह में रखा पिता परमेश्वर। हमें तो कोई काबिलियत नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं पिता परमेश्वर, वाणी तो आपकी है पिता परमेश्वर। ये मुख हमारा जरूर इस्तेमाल हुआ, लेकिन जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है प्रभु, सबको आशीष देना प्रभु जी, बरकत देना। और जितने ऑफलाइन इसे देखते हैं प्रभु, सबको और आशीषित किए ताकि सब आनंद के साथ रहें, तेरे वचन में जुड़े, तेरे वचन की संगति में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कल 1 तारीख है और कल का थोड़ा सा हमने समय को तब्दील किया है और समय को थोड़ा सा चेंज किया है। 6 से 7 और 7 से 8 चलेंगे स्लॉट। और कल शाम को 6 से 7 प्रोफेसर डॉक्टर सैमुअल स्टैनली साहब, जो कि सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो प्रचार को लेके आएंगे शाम को 6 बजे। और 7 से 8 सिस्टर लवीना लाल, जो कि छत्तीसगढ़ से हमारी बहन है, प्रभु के सूरजपुर से, वो प्रभु के कलाम को लेके आएंगे। और रात को जो डेली डिवोशन का समय है वो रात को 10 से 10:30 बजे ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। अभी हम 10 से 10:30 फिर मिलेंगे। जय मसीह की, हालेलुया।